जिले में ऐसा मामला सामने आया है जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। मामला छतरपुर जिले के बमीटा थाना इलाके का है, जहां एक मृत मिलिट्री मैन को जिंदा दिखाकर सरकारी जमीन माफियाओं ने करोड़ों में बेच डाली, जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी थी। वह अचानक सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो गया और उसके नाम पर शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रुपए का खेल हो गया। बमीटा थाना के शिवराजपुर गांव में 1990 में शासन ने मिलिट्री मैन राम सेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया था, लेकिन 1996 में राम सेवक तिवारी की मौत हो गई। नियमों के मुताबिक मृत्यु के बाद भूमि फिर से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भूमाफियाओं का खेल शुरू हो गया। वर्ष 2013 में भूमाफियाओं ने मृत राम सेवक तिवारी को कागजों में जिंदा कर दिया। न मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ और न राजस्व रिकॉर्ड का मिलान, और उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम दर्ज करा दी गई। इस पूरे फर्जीवाड़े की भनक जब स्थानीय निवासी ओम प्रकाश पाठक को लगी तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2024 में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद बमीटा थाना में धांधु कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, एसएस सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ और दिसंबर 2025 में सभी आरोपी जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर थे। तब उन्होंने एक बार फिर उसी शासकीय जमीन का सौदा कर डाला। इस बार जमीन को करीब 2 करोड़ रुपए में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई। मामला तब खुला जब कंपनी ने पैसे ट्रांसफर और रजिस्ट्री की प्रक्रिया करने वाली थी। कंपनी ने दस्तावेजों की जांच कराई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने बमीटा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल बमीटा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो जो 1972 के जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसमें राम सेवक तिवारी को एक पट्टा 1972 में बटा यहाँ पे। वो 90 में आए थे हमारे पास। हम चूंकि सरहदी किसान हैं तो वो हमसे मिले। इसके बाद पता लगा कि वो ख़त्म हो गए। इसको खड़ियाँ वगैरह ने किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके 2013 में रजिस्ट्री करा ली। इस व्यक्ति को और क्या नाम से खड़ा किया था? अब राम सेवक तिवारी बना के खड़ा किया किसी को, जबकि राम सेवक तिवारी की मौत हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो इसके बाद अपन जब हमें पता लगा तो हमने उसमें परिवाद दायर किया और अन्य जगह से, अन्य स्रोतों से पता किया, जहाँ जिसने पता लिखा था रजिस्ट्री में, देवरी से, बचवन शाखा से, बैंक से, उनसे प्रमाण पत्र लिए। इसके बाद परिवाद दायर किया। परिवाद दायर करने के दौरान 2024 में इनके खिलाफ कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ली और फिर उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। ये तो पूर्णतः गलत है। भाई, मृत व्यक्ति के नाम से अगर रजिस्ट्री करा रहे, कैसे हो जाएगी वो? तो इसमें क्या प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत? हाँ, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है। ये थाना बमीटा अंतर्गत दिनांक 14/1/2026 को फरियादी की शिकायत पर जांच के उपरांत आरोपी खड़िया कुशवाहा, धांधु कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, रमेश रेकवार, कमलेश रेकवार एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसके पूर्व भी वर्ष 2024 में उक्त 4 आरोपियों के विरुद्ध, जिनमें कि खड़िया, धांधु, कमलेश और गिरजू, ये सभी चारों भाई हैं, पूर्व में भी इनके विरुद्ध धारा 420, 67, 68, 71 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था। उक्त मामले में ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अभी जमानत पर थे और इसी भूमि को पुनः धोखाधड़ी करके फरियादी को इस जमीन को बेचा गया है और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही है। इनको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। जी, वर्ष 2013 में एक मृत व्यक्ति को जीवित बता के
उक्त 4 आरोपियों द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी धोखाधड़ी करके, जिस पे से माननीय न्यायालय राजनगर द्वारा वर्ष 2024 में इसमें एफआईआर करने का आदेश दिया गया था और उसी जमीन को दोबारा फिर से वर्ष 2000 अक्टूबर 25 में इनको फरियादी को बेचा गया, उसके साथ धोखाधड़ी की गई और जिसको लेके दिनांक 14 जनवरी को मुकदमा कायम किया गया।